आज का जो वचन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि कई बार हम मसीह में आने के सालों साल बाद भी नहीं सीख पाते हैं। और एक शब्द में अगर उसको बोले तो वो है प्रोटोकॉल। इंग्लिश का शब्द है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के मतलब से आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल मतलब नियम ना किसी चीज के। तो आप क्या समझते हैं प्रोटोकॉल बाइबल के अनुसार? क्योंकि वचन पुलपिट से जो आता है, अगर सच्चा मसीह का दास खड़ा है, क्योंकि देखो ये इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि बुलाहट होती है पास्टरशिप की तो चर्च खुलती है, और कई बार अपनी इच्छा से या पैसे कमाने के लालच में या महिमा की भूख के लालच में भी चर्च खुलती है। चर्च खुलती है दोनों तरीके से, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। हर बुलाहट के साथ आज इस शहर में इतनी चर्चें हैं, 100 से ऊपर, 150 से ऊपर, 300 पर हर में बुलाहट नहीं है, सब में बुलाहट नहीं है, ठीक है ना? ये हम सब और ये कड़वा सच है, हम सब जानते हैं। पर जो वचन बाइबल के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम कहते हैं बेरिया के क्रिश्चियन की तरह बनो। जो बेरिया के क्रिश्चियन थे वो पौलुस महान के वचन को भी मिलाते थे बाइबल से, है ना? तो उनकी तरह बनो, वचन को हमेशा मिलाओ। और सबसे बड़ी बात है, जो बेसिक चीज जिस कलीसिया में आप रोपे गए हो वहां पे रह के परमेश्वर का जो वचन आता है उसको सीखने में मेहनत करो, क्योंकि वो आपके जीवन में आशीषों को लाने वाला बनेगा, वो आपकी आत्मा को बढ़ाने वाला बनेगा। तो अगर छोटी सी डेफिनेशन हम देखें एक गूगल के आधार पे, या जो डेफिनेशन इंग्लिश में हिंदी में दी गई उसके आधार पे, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है काम करने का सही तरीका नियमों के अंतर्गत। किसी भी जगह, हम ऑफिस में होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, या हम चर्च में होते हैं, उसमें भी चर्च का भी एक प्रोटोकॉल होता है। लोग जानते ही नहीं है जो अन्य जाति से आते हैं। छोटी सी काम वाली अगर हमारे घर काम करने आती है, मेड आती है, तो उसको भी एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। जब उसको अपॉइंट करते हैं हम अपने घर की नौकरी के लिए कि भाई इतने बजे आना है, लेट नहीं करना है, फालतू की छुट्टियां नहीं करनी है, काम सफाई अच्छे से होता है। ये क्या है? काम करने का सही तरीका नियमों के अंतर्गत। आमीन। अगर अचानक से कुछ आ गया तो पहले फोन करके बताओ कि नहीं आऊंगी, होता ना, छोटे से लेवल का बता रही। तो ये तो महान परमेश्वर का मंदिर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर है। तो चर्च का प्रोटोकॉल होता है। ये चीजें कई बार विश्वासी 10 साल 15 साल पुराने विश्वासी वो समझ ही नहीं पाते कि चर्च का एक प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि सीखा ही नहीं कभी कि इसका भी प्रोटोकॉल। और वो प्रोटोकॉल आया कहाँ से? किसी मनुष्य ने नहीं दिया, वो आया बाइबल से। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ए सिस्टम ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। नियमों का ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं, जिसके अंतर्गत हम चलते हैं, वो है प्रोटोकॉल। तो बाइबल का अगर प्रोटोकॉल हम देखें तो पहला यूहन्ना उसका 2 चैप्टर उसका 3 से 6 वचन पढ़िए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी, ये बाइबल में दिया गया है, उसकी यानी किसकी? यीशु मसीह की। जो बाइबल की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने पुराना नियम और नया नियम में दोनों जगह दे रखी हैं, उन आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इससे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम कहते हैं हाँ अब हमने यीशु को जान लिया। कोई नया व्यक्ति जब उद्धार पाके आता है मसीह में, या उद्धार नहीं भी हुआ फिर भी हम बुलाते हैं, बहुत से लोगों को सुसमाचार देके जब बुलाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम यह होता है कि अरे सब कुछ छोड़ के, सुबह नींद छोड़ के, क्योंकि जब हम जेंटाइल होते हैं टांग पे टांग चढ़ा के सोते हैं, अब संडे की सुबह हमको टाइम से उठ जाना है, नींद छोड़ के उठ जाना है, और हमको समय से प्रभु के भवन में पहुंचना है, जल्दी से नहा धो के काम खत्म करके नाश्ता पानी करके प्रभु के भवन में आना है। उनको यही बहुत आफत गिरती है। बहुत मुश्किल लगता है शुरुआत में तो, लेकिन जब हम उसको जान गए मतलब जब हम उससे प्यार करने लगे। कई बार हम कलीसिया आते हैं सिर्फ यीशु से आशीषें लेने के लिए, बहुत से लोग, और वही लोग आशीषें पाके पीछे होते हैं जो अंत तक यीशु से प्यार करना नहीं सीख पाते। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे, यानी उसका प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तभी तुम उसको जानोगे, तभी उसके मन को, उसके नेचर को, उसके दिल की इच्छाओं को तभी समझ पाओगे
जब तुम उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगोगे, उसके नियमों को जो बाइबल में दिए गए, किसी मैन मेड प्रिंसिपल की बात यहाँ नहीं हो रही है। आगे वचन में लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि यीशु से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, हम तो 10 साल से मसीह में, हम तो 15 साल से मसीह में, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। सिंपल सा प्रोटोकॉल है, चर्च आना है, टाइम से आ जाओ। लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम इतने सालों से बहुतों को सिखा रहे हैं, सिखाने भी लगे, लेकिन खुद वो चर्च कभी टाइम से नहीं है। इतना सिंपल सा प्रोटोकॉल उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। पूरी वर्शिप निकल जान दो, मैसेज के भी 3-4 लाइनें 10 मिनट की निकल जान दो, तब वो चर्च आ रहे हैं। तो वचन एक जगह ये भी कहता है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जिसने खुद प्रोटोकॉल कभी फॉलो ही नहीं किया, अगर वो सिखाने वाला बन बैठा है, तो आप उनकी भेड़ों की दशा सोच सकते हो। सोच सकते हो कि वो क्या सिखा रहे हैं। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम कह रहे हो कि हम उसे जान गए लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, उसका कहना नहीं मान रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सैमसन का हमने पिछली बार देखा था, पास्टर ने बताया था, क्या उसको जन्म से पहले आज्ञा दी गई थी कि माँ के गर्भ से वो परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर होगा, भविष्यवक्ता होगा, परमेश्वर का ठहराया हुआ जन होगा। जिस नाजीर मतलब जिसके जरिए परमेश्वर अपने कामों को करेगा, जिसको परमेश्वर अपने काम करने के लिए चुन ले। सोचो कितना अहोभाग्य, कितना धन्य है वो व्यक्ति कि उसको प्रभु ने गर्भ से पैदा होने से पहले चुन लिया कि तुम्हारे जरिए मैं अपने काम दिखाऊंगा इजरायलियों में। और सैमसन ने क्या किया? सिंपल सा प्रोटोकॉल था, व्यभिचार नहीं करना, और वो बार बार यही कर रहा था। देखो, हमारा इतना प्रेमी पिता है जो प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र की तरह अंत तक, आखिरी सांस तक, मैं ये बात हमेशा बताती हूँ क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगती है और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा दिल है हमारे परमेश्वर का, जो गलतियों के बावजूद आखिर तक मौका देता है कि शायद अब ये मेरा बच्चा पलट आए, शायद अब ये मेरा बच्चा पलट आए, अब पलट आए। वो सैमसन को बार बार मौका दे रहा था, और इतना होने के बावजूद अपनी गलतियों से वो परमेश्वर के काम को खराब करता रहा और व्यभिचार में गिरता रहा। दलीला के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, फिर भी आखिरी समय में जब उसकी आंखें फोड़ डाली गई, फलिश्ती उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसने कहा कि प्रभु एक बार माफ कर दे। परमेश्वर का उस समय पवित्र आत्मा आता था, जाता था, परमेश्वर का अभिषेक चला गया था उसके पास से। फिर उसने विनती की कि एक बार उसी बल से भर दे जिस बल से तूने मुझे पैदा किया था, उस बल से एक बार भर दे ताकि मैं ये दोनों खंभों को जिस पे ये पूरा भवन टिका है गिरा दूं उस बल के द्वारा, और ये सारे फलिश्ती मारे जाएं। मैं मरूं तो मरूं, सारे फलिश्ती भी मारे जाएं। डीजीएस दिनाकरन अंकल जो परमेश्वर के धन्य सेवक थे, वो जब आत्मा में स्वर्ग में जाते थे तो बहुत से बाइबल के कैरेक्टर से वो मिले हैं। वो दाऊद से मिले हैं, वो पतरस से मिले हैं, वो पौलुस से मिले, वो सैमसन से भी मिले हैं। और वो कहते हैं कि सैमसन ने उनको अपनी गवाही बताई स्वर्ग में कि दिनाकरन, मैंने तो अपने उद्धार को लगभग खो ही दिया था, मैं तो नर्क के रास्ते पे पहुंच ही गया था कि एक आखिरी प्रार्थना पे मेरे प्रभु ने दया करी, है ना। उसकी दया महान है। दिनाकरन ने लिखा है अपने आखिरी किताब में कि सैमसन ने मुझे खुद बोला स्वर्ग में। और फिर सैमसन ने उनके पैरों में बहुत, दिनाकरन अंकल के पैरों में बहुत दर्द, बहुत वीकनेस आ गई थी फिजिकल इलनेस की वजह से। तो सैमसन ने दिनाकरन के लिए वहाँ स्वर्ग में यीशु से मध्यस्थता की थी कि प्रभु दिनाकरन के पैरों में बल दो, इसको आपके काम के लिए बहुत दौड़ना है, इसके पैरों में बल दो ताकि आपके काम के लिए धरती पे दौड़ सके। सैमसन ने उसके लिए, उनके लिए प्रार्थना की थी। सोचो, वो है हमारा परमेश्वर। और हम क्या करते हैं, और हम आज बाइबल से देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने बार बार परमेश्वर के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, और वो जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उस बुलाहट को खो दिया। वो आखिर तक तुम्हारे ऊपर दया तो करता रहेगा, आखिरी सांस में भी अगर तुम पलट आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम बाज आ गए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो होगा क्या कि तुम इस धरती पे वो विजेता का जीवन जिसके लिए बुलाएगा वो जी नहीं पाओगे अगर उसके प्रोटोकॉल को, जो अभी वचन पढ़ा, उसके नियमों को, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे। बहुत से प्रचारक कहते हैं नहीं वो दयालु परमेश्वर। अरे ऐसी टीचिंग आ गई है, मैं सुन के हैरान हूँ कि एक प्रचारक ये प्रचार कर रहा था कि जिसने मुंह से कबूल कर लिया कि हाँ मेरा उद्धार हो गया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, उसको प्रभु बोझ दे दो। ऐसी टीचिंग, मैं मत्था पीट लिया। सचिन क्लाइव एक टीचिंग में यही बता रहे थे कि आजकल तो लोग कह रहे हैं कि उद्धार हो गया, बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया उसको प्रभु बोझ दे दो।
जिसका उद्धार नहीं हुआ उसको प्रभु भोज दे दो। मजाक बना के रखा कम्युनियन का। बहुत गहरी चीज है ये, बहुत आदर युक्त चीज है ये। हाँ वो हमारा दयालु परमेश्वर है, हाँ वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, पर बदले में हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसके नियम को, उसके रेवरेंशियल फियर में रहें, उसके नियम को फॉलो करें। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? वो दयालु है तो क्या किसी की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं? जो ईमानदार इंसान होगा, अभी करुणा बीते दिनों आई थी छुट्टी पे, तो मिलने आई थी, तो वो अपनी मम्मी के साथ आई थी, तो बोली थी मम्मी ये पूरन पोली बना लेती है, बना लेती, आप आना, मैं नहीं भी रहूंगी, आपका घर है, आप आओ खाओ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? किसी की अच्छाई का मैं फायदा क्या उठाऊं? अरे वो बेचारी वैसे ही इतने घर के कामों में उनकी मम्मी बिजी रहती, कितने वो इतनी सीधी हो कह रही हाँ हाँ आना, आप आना। तो मैंने कहा नहीं, किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना, नहीं आना। अरे कभी चले गए उनके घर में बाई चांस मिलने और उस दिन बनी है, वो अलग चीज है। स्पेशल हम देंगे कि हाँ हाँ जाओ जाओ करके, वो गलत है। मैंने कहा कभी किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना, ये बाइबल सिखाती है। तो परमेश्वर भला है, अंत तक दया करता है, तो क्या उसकी अच्छाई का हम फायदा उठाएं? लेकिन हम करते यही है कि हमें पता है हम कुछ भी बदमाशियां करेंगे, वो अंत तक दया ही करेगा। पर उस दया के चक्कर में जो विजेता वाला जीवन जीना था तुम्हें धरती पे, वो तुम भूल जाते हो। वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम गड़बड़ियां कर रहे हो और बार बार शैतान आके दोष लगाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जजेस उसका 17वां चैप्टर, उसका 5वां और 13वां वचन पढ़िए। मीका के पास एक देव स्थान था, हाँ? अब उसने एक अपोद और एक कई ग्रह देवता बनवाए। मीका के पास एक देव स्थान था और उसने एक अपोद हाँ और कई ग्रह देवता बनवाए। कई ग्रह देवता बनवा लिए। मूसा से 10 कमांडमेंट्स आ गए थे, जहाँ पे ये कहा गया था अपने लिए कोई मूर्त खोद के नहीं बनाना। बहुत से लोग आज मुझसे ये सवाल करते हैं जो अन्य जाति के होते हैं कि कैथलिक में और आप लोगों में क्या अंतर है। मैंने कहा सबसे बड़ा अंतर यही है कि हमको कहा गया मूर्ति पूजा नहीं करना, शुरुआत में ही कह दिया गया है, और वो मूर्ति पूजा करते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो ये। तो बोले उनकी बाइबल में नहीं लिखा क्या? मैंने कहा मैंने कैथलिक बाइबल पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं, पर हाँ मैंने किसी प्रचारक को सुना था, वो एक बार बता रहे थे कि कैथलिक बाइबल में से कई चीजें डिलीट कर दी गई है या ट्विस्ट कर दी गई है। मैंने पढ़ी नहीं है, पर शायद ऐसा है, उन्होंने बताया था। अब मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं श्योरिटी से बोल नहीं सकती। तो ये लोगों के, अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बनता है। और यहाँ ये मीका है जो इजरायली है, और वो क्या कर रहा है? एपोद तो वो होता था जो एक ब्रेस्ट प्लेट जैसा पहनते थे याजक मूसा के समय से, जब आराधना करने के लिए, जब प्रभु के पवित्र भवन में अंदर भीतरी आंगन में जाते थे। वो बनवा लिया उसने, ठीक है, एक चमड़े का या सोने का या किसी पीतल का या पत्थर का बनवा लेते थे। साथ में उसने क्या किया? ग्रह देवता बनवा लिए, जो कि नियमों के सख्त प्रोटोकॉल। हम आज क्या सीख रहे हैं? प्रोटोकॉल। परमेश्वर का प्रोटोकॉल क्या है? देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके बातों को मानोगे ही मानोगे, फिर वो आपको भारी भरकम नियम नहीं लगेंगे अगर यीशु से प्यार होगा। पर हमें वो नियम क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें यीशु से प्यार नहीं है, इसलिए लगता है बोझ। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा हमको बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। अब इसने गृह देवता बनवा लिया। अब 13वां वचन पढ़िए इसी में। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है। मीका ने क्या किया? एक लेवी व्यक्ति, क्योंकि लेवी हारून को ठहराया था, मूसा के जमाने से याजक पद का काम लेवियों को दिया था, तो वो भी उसको पता था। तो जिसको ये पता है कि याजक पद लेवी को सौंपा गया है, उसको ये भी पता होगा कि मूर्ति खोद कर नहीं बनानी है। बराबर। इसको ये पता है कि लेवी को याजक बनाना है, उसको ये भी पता होगा कि मूर्ति खोद कर नहीं बनानी। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आज की कलीसिया भी वही कर रही है कि जो अपने फायदे की चीजें हैं उनको अपना रही है, और जिनमें उनको कष्ट होता है। लोगों को जब बोला जाता था टाइम से आओ, टाइम से आओ, नहीं हम तो 11 बजे से पहले नहीं आएंगे। नियम पता थे, प्रोटोकॉल है कि चर्च टाइम से आना है। तुमको बोझ क्यों लगता है सुबह सो के उठना? क्योंकि तुम्हें यीशु से प्यार नहीं है। प्यार होगा तो भागते हुए दौड़ते हुए आओगे। और मन में सोच रहा है, लिखा है इसमें, मीका सोचता था कि अब प्रभु मुझसे खुश हो जाएगा क्योंकि मैंने लेवी को याजक रख लिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, आधी बात फॉलो करते हैं, आधी नहीं करते हैं, और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत खुश है। जबकि यीशु ने सदूकियों फरीसियों को डांटा था कि तुम पुदीने और जीरे और सौंफ का 10वां अंश देते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। होना तो चाहिए कि तुम ये भी करते हो और तुम ये भी करते हो। तुम पास्टर का कहना भी मानते, चर्च भी आते टाइम से, बाइबल भी पढ़ते,
कह रहा है यहोवा मुझे आशीष देगा क्योंकि मैंने लेवी को रख लिया है। और यहाँ जो तुम मूर्तियां बना के पूज रहे हो, वो यही है बेवकूफ़ी, प्रोटोकॉल ना फॉलो करना। एक आंटी थी, यहाँ उनकी बहन रहती हैं, हमारे यूपी की थी, यहाँ आई थी, यहाँ पे उद्धार हुआ था, यहाँ बपतिस्मा लिया था। उसके बाद जब वो अपने गांव वापस गई, फ़ोन से मेरे संपर्क में रहती थी बराबर, और मैं उनको बराबर ये कहती थी वो वैश्य जाति, अब जाति पाति बना के हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया गया है। वैश्य आप समझते हो, जो जिनको हम बनिया बोलते हैं, जैसे अग्रवाल, गुप्ता या और ऐसे बहुत से, वो वैश्य होते हैं। तो वो उस जाति की थी, मतलब ऊंची, जो बिजनेस करते हैं जनरली। हमारे यहाँ पे वो लोग बिजनेस करते हैं, गोयल, ये जो मारवाड़ी टाइप नहीं, उस टाइप से। तो वो जब गांव गई, उनको मैं बराबर बोलती थी, आंटी चर्च जाओ, आंटी चर्च जाओ, चर्च जाओ, चर्च जाओ। वो क्या कहती थी, बिटिया चर्च बहुत दूर है, बिटिया ऐसा है वैसा है, गांव में लोग बातें बनाएंगे। फिर फाइनली उन्होंने क्या बोला, जब मैं बहुत बोलती थी, पीछे पड़ती थी, अरे वो पास्टर छोटी जाति का है, हम वहां जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। मसीह में आके भी अभी तुम सुधरे नहीं, अभी भी वही। अरे मैं तो बहुत सी, मुझे ये देख के दुख होता है, सिर्फ ऊंची जाति वाले ही ये गलती नहीं कर रहे हैं, जो छोटी जाति से प्रभु में आए। जाति पाति कुछ नहीं होता, लेकिन इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ भर दिया गया दिमाग। जो छोटी जात वाले प्रभु में आए हैं, आज वो पास्टर बनने के बाद भी ऊंची जात वालों को गालियां देते हैं, लिटरली गालियां देते हैं। मैंने कहा तुम्हारा उद्धार हुआ है? अभी तक तुम्हारे दिल से नफरत नहीं गई है, जो तुम्हारी पीढ़ियों के साथ कभी हुआ था, वो नफरत तुम्हारे दिल से अभी नहीं गई, तो तुम्हारा काहे का उद्धार? दिल से नफरत निकाली नहीं और कहते हो कि उद्धार है। परमेश्वर तो कहता है कि अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर, और जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़े नहीं तुम उससे नफरत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नफरत की राजनीति बोई जाती है इस देश में, थोड़ा वही घुसाया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है, आधा कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, और अपने मन में अपनी पीठ थपथपा रहा है कि यहोवा मुझसे खुश होगा, मैंने एक लेवी को याजक रख लिया है। ये गलती। वो आंटी क्या कर रही थी? प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही थी। एक सिस्टर थी, वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती थी, टाइम से चर्च नहीं आती थी, और वो क्या करती थी, घर से टेस्टिमनीज गढ़ के लोगों को लेके आती थी और चर्च में टेस्टिमनी दिलवाती थी। देखो, जब तुम सही से वचन पे चलोगे और लिटरली उसका प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप जानने हैं कि हाँ भाई, ये वचन पे चलने वाले लोग, ये सही वचन पे चलने वाले लोग हैं। मैंने बताया था, जब हम पास्टर नहीं थे, किसी चर्च में जाते थे, जैसे ये आता है ना, हम लोग सबसे पहले, हमारी पूरी फैमिली, हम चारों, मम्मी भी तब स्वस्थ थी, हम जाके सबसे पहले बैठ जाते थे, और वहाँ पे सिर्फ मीडिया टीम आई रहती थी, जो अपना ये सब सिस्टम वगैरह सेट करते थे, स्पीकर, उनका बड़ा चर्च था तो बड़ा स्पीकर, वो सब लड़का आता था पास्टर का उस टीम को गाइड करने के लिए। तो पास्टर का लड़का हमेशा ये देखता था कि पूरी चर्च में, और कई बार तो वो मीडिया टीम में नहीं आते थे, हम पहले पहुंच जाते थे। उसने अपने घर में, पास्टर तो लेट ही आएंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा आते लेट, तो उसने घर जाके अपने पापा को बताया था कि ये जो तिवारी फैमिली है ना, ये कोई भी मीटिंग हो, चाहे वेडनेसडे की मीटिंग हो, चाहे संडे की मीटिंग हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग हो, ये सबसे पहले आके चर्च में बैठ जाते हैं। इनको इतनी भूख है। उस लड़के को हमने तो कभी कुछ बोला नहीं, पास्टर को भी हमने, पास्टर तो देखता भी नहीं था क्योंकि वो तो बाद में आता था, तब तक और लोग आ चुके होते थे, पास्टर का क्या मालूम। तो देखने वाले तुम्हारी गवाही देंगे, तुम्हें दूसरों को बुला के गवाही दिलवानी नहीं पड़ेगी। अगर तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे दिल से। हमें किसी को दिखाना नहीं था, हम चुपचाप आके बैठ के बाइबल पढ़ने लगते थे, चारों लोग अपनी अपनी बाइबल खोल के पढ़ने लगते थे, जब तक ये चर्च शुरू ना हो जाए। चक्कर पकड़ भी नहीं करते थे, जब तक चर्च शुरू ना हो जाए, हम आपस में बातें भी नहीं करते थे, हम बाइबल पढ़ते रहते चुपचाप बैठ के। तो लोग गवाही देंगे, तुम्हें दिलवानी नहीं पड़ेगी, गढ़नी नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें टेस्टिमनीज कि इनने ये किया, उनने ये किया। ये है प्रोटोकॉल फॉलो करने का प्रतिफल। और एक जो सबसे पहली चीज, तुम विजेता के जीवन इस धरती पे भी जियोगे। और सबसे अच्छी चीज जो विश्वासी नहीं सीख पाता है, यीशु की मर्जी पे चलना सीख जाओगे। क्योंकि हम हर बार ये कहते हैं, प्रभु ये होना चाहिए, ये वाली आशीष आनी चाहिए। हम भी कभी ऐसे ही थे ना, हम कहते थे पूना पूना पूना, हमको प्रभु नासिक ले आया, हम खुश नहीं थे। हमने कहा प्रभु पूना क्यों नहीं दिया? पर हमको परमेश्वर ये सिखा, और वो सिखाएगा अंत तक, कि जो वो दे रहा है वो द बेस्ट है। आमीन। अक्सर ऐसा होगा कि जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा,
लेकिन तब भी वो तुम्हारी विश्वास योग्यता को परखेगा, क्या तू अब भी मुझसे प्यार करता है, क्या तू अब भी मेरी मर्जी पे, क्या ये विश्वास करता है कि हाँ प्रभु जो आप दोगे वो द बेस्ट है। हाँ, मेरी कोई कुव्वत नहीं, मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं आपकी मर्जी पे चलता हूँ। मत चले जाओ किसी ऐसी जगह जहां प्रभु नहीं चाहता। तुम्हें वो चीज अच्छी दिख रही है, पर परमेश्वर को तुम्हारे आखिरी सांस तक का भविष्य पता है, क्योंकि उसने लिख रखा है। उसको पता है कि तुमको किस रास्ते से नम्र करना है और किस रास्ते से तुमको अपनी मर्जी के तहत आगे बढ़ाना है। एक विश्वासी ये कहना सबसे लेट सीखता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो अकड़ जाते हैं, परमेश्वर से सोचे भिड़ जाए, प्रभु ये कर ये कर ये कर ये। अच्छा नहीं करेगा तो हम इंसानी दृष्टि से काम बनवाएंगे अपना। हमने ना सिखाए थे, हमें नहीं पता था हमारे लिए यह योजना क्या है। पर हाँ ठीक है, एक चीज सीख ली थी कि प्रभु जो हमने मांगा आपने नहीं दिया, इसका मतलब आपकी योजना हमसे ऊपर है और द बेस्ट, ये सीख लिया था। तो जब तक ये नहीं सीखोगे, प्रोटोकॉल फॉलो करने में भी मन नहीं लगेगा, ऐसे ही फिर तिकड़म बिड़ाओगे, दुनिया के तरीके करोगे। और एक और बहुत बड़ी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए, दूसरा इतिहास उसका 26 चैप्टर उसका 16 वचन पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तो उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। 18 उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून के संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। 19 ये वो उज्जिया राजा है जिसके बारे में यशाया में लिखा है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने यहोवा को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा, यशाया ने बोला है, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। स्वर्ग का सिंहासन, ये वही उज्जिया है जिसको बहुत छोटेपन से राजा बना दिया गया था। और परमेश्वर का प्रोटोकॉल ये था कि राजा को याजक के काम नहीं करने हैं, पुरोहित के काम नहीं करने हैं, उसके लिए लेवी वंश ठहराया गया था और याजक ठहराए गए थे। याजक ही को परमेश्वर के भवन में सेवा देनी है, ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल था, ये यहोवा का प्रोटोकॉल था। राजा अपने घमंड में आके, हम आज हमारे देश में भी देख सकते हैं, राजा अपने घमंड में आके खुद ही मंदिर में घुस के नीचे करके याजक और परमेश्वर के प्रोटोकॉल और नियम है, मैं राजा हूं। याजक मना कर रहे हैं, मत करो जी, ये यहोवा के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये यहोवा के नियम के खिलाफ है। अरे मैं राजा हूं। और क्या हुआ उस वक्त? तो तुरंत की तुरंत न्याय आता था। आज तो अनुग्रह है और भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि बुरे काम के प्रतिफल दंड की आज्ञा तुरंत नहीं, शीघ्रता से नहीं दी जाती, इसलिए दुष्ट अकड़ता फिरता है। ढूंढना कहाँ लिखा है ये वचन, क्योंकि बुरे काम के दंड की आज्ञा शीघ्रता से नहीं दी जाती, इसलिए दुष्ट अकड़ता फिरता है। उसको लगता कोई न्याय नहीं आएगा, लेकिन ये वो समय था जब तुरंत न्याय आता था। तुरंत उज्जिया के माथे पे कोढ़ प्रकट हो गया, क्योंकि वो वेदी पे धूप जला रहा था, जो याजकों का काम था, उसका काम नहीं था। आज कलीसिया में, अभी सुबह रवि किसी के बारे में पूछ रहा था, आज कलीसिया में यही हो रहा है कि लोगों को पास्टर का जो ऑफिस है, जो पास्टरशिप है, उसके अंदर रहना नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, बस हम ही सब कुछ हैं। और इसी मंकी स्पिरिट के तहत वो यहाँ ये चर्च गए, वो चर्च गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, तो ये करते रहते हैं कि जहां हमको महिमा मिले हम वहां टिके। पास्टरशिप के अंडर में रहना ही नहीं। यही वो राजा कर रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि मुझे बहुत आता है। ऐसे ही आज विश्वासियों के मन से खेल खेल रहा है शैतान, क्योंकि उसने भी यही सोचा था स्वर्ग में हजारों लाखों साल पहले कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। मैं पंख हिलाता हूं तो वीणा और सारंगी बजती, मैं यहोवा की स्तुति आराधना करता हूं तब लोग जानते हैं कि यहोवा महान है। मैं गाता हूं गीत कि तू महान परमेश्वर, तब लोग जानते हैं कि यहोवा महान है। तो क्यों ना मेरी आराधना हो, क्यों ना मेरी पूजा हो। ये उसने सीखा था, वही वो मनुष्य जाति में आज डाल रहा है। चुने हुए विश्वासियों में भी आज यही चीज डाल है। लोग उस अधिकार के अंदर रहना नहीं चाहते, और यही उज्जिया कर रहा था। वहां तो तुरंत न्याय आ गया, जबकि मत्ती 15:15 पढ़ो। उस वक्त भी चेले
पूछते थे यीशु से, जबकि वो कह सकते थे कि जैसे यीशु सेवा करता साथ साथ हम लगे रहते, यीशु तो खाली कमांड देते रहते, सारा काम तो हम करते हैं। जाओ वो फलाना एक सर पे पानी का घड़ा उठाए व्यक्ति मिलेगा, उसकी अटारी तैयार कर देना, हम तैयार करते हैं। जाओ वो गधे का बच्चा मिलेगा, उस पर कभी कोई नहीं बैठा, लेके आ जाना, हम लेके आ जाए। सारा काम तो हम ही करते हैं, ये तो खाली कमांड देते रहते बैठे बैठे, काम तो सब हम कर रहे हैं, तो हम भी तो महान हैं, हम यीशु से ज्यादा महान हैं। सोच सकते थे नहीं, वो आके एकांत में पूछते थे प्रभु इसका दृष्टांत समझा दे। वो खोजा जो कंदाके की रानी का मंत्री था, जो रथ पे चला जा रहा था, फिलिप्पुस को जब आत्मा वहां पे ले गया तो उसने कहा इसका अर्थ हमें समझा दे। परमेश्वर ने आपके लिए पास्टर ठहराया, आप बाइबल पढ़ते हो, इसीलिए सैटरडे के ये 2 सेशन महीने के शाम के 5 बजे इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि हमें पता है कि आपने बाइबल चाहे 1 बार पढ़ी हो चाहे 5 बार पढ़ी हो, आपको समझ में कितनी आई वो आपके चाल चलन में दिख जाता है। इसलिए कहते हैं कि बाइबल स्टडी के लिए आओ, बाइबल से अपने डाउट पूछो, ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ फिर बाहर जाके वचन का बीज फैलाओ। कल को कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो तुम्हें जवाब देना आए। इसलिए बाइबल स्टडी महीने के 2 दिन रखी जाती है, और ये अपनी मर्जी से नहीं शुरू की गई, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से शुरू की गई। पर आपको उसमें आना नहीं है क्योंकि आपको लगता है क्यों ये यूट्यूब सुन लिया, वो यूट्यूब सुन लिया, यहाँ से यूट्यूब सुन लिया, वहाँ, ये क्या है? ये आत्मिक व्यभिचार। क्योंकि अभी आप वचन में पक्के हुए नहीं, आप 10 लोगों का वचन सुन रहे हो तो ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे। वो जो सॉन्ग तुमने भेजा था, मैंने जिसके बारे में लताड़ मारी थी, कितना बकवास सॉन्ग था, और मुझे तब तक आत्मा ने मुझे एकदम से उसके प्रति गुस्सा दिलाया था सुनते ही उस सॉन्ग के प्रति। मुझे नहीं मालूम था, अभी किसी जेंटाइल को मैंने फोन किया तो उसके फोन में वो जेंटाइल वाला सॉन्ग बज रहा था, उसकी कॉपी की। मतलब हमारा परमेश्वर, लोगों को क्या हो गया है, अन्य जाति के देवताओं के जो गाने हैं उसके आधार पे तुम यीशु का गाना बना रहे हो। इतना धनी परमेश्वर तुम्हारे पास उसके लिए ओरिजिनल धुन नहीं है। अर्नेस्ट वेल पूरी रात प्रार्थना में बैठते थे, तब सुबह के 4 बजे प्रभु उनसे कहता था लिख, और गीत देते थे। आज कितने साल हो गए अर्नेस्ट वेल को गुजरे हुए भी, आज वो गीत हर कलीसिया में गाए जाते हैं। जो कम्युनियन संडे के दिन हम गाते हैं, कौन सा? लकड़ी पे लटका नासरी, और ऐसे कितने गीत हैं अर्नेस्ट वेल के जो आत्मा, जब मुझे पता, जब मैं बैठती हूँ प्रार्थना में, हर दिन यूं ही प्रभु गीत नहीं दे देता। मैं तो म्यूजिक फील्ड की भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे रॉ धुन देता है। जो सर हमारा म्यूजिक बनाते हैं सॉन्ग्स का, वो कहते हैं कि मैडम ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको आपका परमेश्वर धुन भी दे देता है, तो मेरी मेहनत आधी हो जाती है। क्योंकि वो एक जेंटाइल बेचारा बनाएगा तो अपने जेंटाइल बुद्धि से कुछ भी कर देगा। और मैं उनको कहता हूँ सर, किसी फिल्मी धुन का बेस लगना नहीं चाहिए, किसी हिंदू जेंटाइल गाने का बेस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे धुन दी। तुम यीशु के लिए गीत बना रहे हो, ओरिजिनल धुन में ना निकाल पाए तुम पवित्र आत्मा से पूछ के। ये हो रहा है आत्मिक व्यभिचार, रहना नहीं। और वहां चेले हैं, वो पूछते थे कि प्रभु समझा दे। खोजा फिलिप्पुस से पूछ रहा है कि मुझे इसका अर्थ समझा दो। जब तक कोई समझाएगा नहीं, पढ़ तो रहा हूं, पर जब तक कोई समझाएगा नहीं समझूंगा कैसे? मेरा बच्चा छोटा था तो जिस दिन पास्टर का नाइट ड्यूटी के बाद ऑफ होता था, उस दिन ये बच्चा लेके बाहर खड़े रहते, तो मैं पास्टर को कॉल करके बोलती थी मैं आ रही हूँ, मेरे पास इतने सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो गए जिनका मुझे समझना है। वो मैं उनके पास एक्स्ट्रा टाइम लेके जाती थी। उनके घर में पास्टर के पेट में एक बार बहुत दर्द था, तो वो बेचारे बैठ भी नहीं पाए थे, तो कुर्सी पे टेक लेके बैठे थे। मैं नीचे उनके पैरों के पास, पास्टर के पैरों के पास लिटरली बैठ के, क्योंकि मुझे सीखने की लगन थी। पर दूध की बोतल और पानी का बैग इनको पकड़ा के ये देवित को बाहर लेके टहला रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद ऐसे अच्छे पति के लिए, क्योंकि मुझे सीखने की लगन थी, वचन सीखना। पढ़ तो रही हूँ, पर समझाएगा कौन? हम पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। खोजा कह रहे जब तक कोई समझाए ना, समझूंगा कैसे? और पास्टर से एक जो भी वचन मुझे नहीं समझ में आता था, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क और पन्ना मोड़ कर रखती थी, पूछती पास्टर इसका मतलब क्या है, पास्टर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ये ऐसे से ऐसा क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने पास्टर ठहराया हमारे लिए ताकि हम उससे सीखें। धन्यवाद कि उस समय यूट्यूब और ये सब कुछ नहीं था, ताकि हम सही शिक्षा सीखें, आत्मिक व्यभिचार से बचें। जितने भी परमेश्वर के सच्चे दास हैं वो अपने मैसेज में ये चीज़ जरूर बोलते हैं, चाहे अंकित सजवान हो, चाहे अंकुर नरूला हो, चाहे कोई भी हो, वो ये जरूर बोलते हैं कि ये जो इधर उधर से सुन के आधा एक वचन इधर से सुना, एक उधर से सुना, ये आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो तुम लोग खुला। क्यों? क्योंकि तुमको बाइबल समझ में आती ही नहीं है ठीक से, और उसमें उस लेवी की तरह अपनी बुद्धि लगा लेते हो कि अब प्रभु मुझसे बहुत खुश होगा। मैंने ये था ना मीका, अभी पढ़वाया ना, न्यायों का 17 चैप्टर, मीका सोच के खुश था कि प्रभु मुझसे खुश होगा।
अपने मन ही में अपने आप को प्रशंसा कर ली, ये पूछा भी नहीं कि प्रभु खुश है कि नहीं। ये चीजें हैं जो हमको बहुत सीखनी है। हमको ये तक नहीं समझ में आता है कि हमको टेस्टिमनी देनी कैसे है। मैंने बताया था पिछली बार, अगर आप अपनी गरीबी की महिमा करते रहोगे तो परमेश्वर भी फिर उस कहेगा कि लेट इट बी सो, ऐसा ही है। क्योंकि शैतान दोष लगाएगा कि उसको मजा आएगा कि ये तो अपनी गरीबी में खुश है। जब परमेश्वर वहां से एक स्तर भी ऊंचा उठा रहा है तुमको, तो तुम्हें गवाही देनी है कि हाँ, मैं गर्मी में रहती थी या रहता था, मेरे प्रभु ने पंखे का इंतजाम कर दिया, ब्रांड न्यू पंखा मुझे मिल गया। तुमने गवाही नहीं दी, अगली आशीष आएगी अब तुम्हारे पास, तुम्हारी पेमेंट बढ़ी, तुमने डर से कहीं पास्टर टाइट ना मांग ले, गवाही नहीं दी। पास्टर कोई मांगता ही नहीं, पास्टर पता भी नहीं है कौन डाला कौन नहीं डाला, तुमने गवाही नहीं दी, अगली आशीष आएगी क्या? तो जिस चीज की महिमा करोगे वो चीजें तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएंगी। आमीन। तो होता क्या है, अगर हम अपनी महिमा कर रहे हैं तो फिर वही अपनी महिमा की भूख बढ़ती जाएगी, फिर परमेश्वर की महिमा करना तो भूल ही जाओ। क्योंकि उस शैतान के अंदर दो चीजें थी, पहला था घमंड, दूसरा था महिमा की भूख। ये दो चीजें थी, वही वो इंसानों के अंदर बीज डालता है। कैसे डालता है? मन में जाता है, यहाँ से मन में जाता है, वही बीज डालता है। जैसे ये मीका खुश था, और ये जो राजा था उज्जिया, इसको तो तुरंत की तुरंत कोढ़ प्रकट हो गया। लिखा है आगे को जिंदगी भर मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा, आखिरी समय तक उसको एक अलग रूम में रख दिया गया था, मरने तक कोढ़ ही रहा। उसका कोढ़ फिर ठीक नहीं हुआ, कोई भी याजक प्रार्थना करके उसका कोढ़ ठीक नहीं कर पाया, आखिरी दिन तक वो कोढ़ ही रहा। ठीक उसी तरह से अभिषेक ट्रांसफर होने का भी एक प्रोटोकॉल है। एक व्यक्ति से, जैसे एलिया का अभिषेक एलिशा में ट्रांसफर हुआ था, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। और दाऊद को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि परमेश्वर का क्या प्रोटोकॉल है, परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं, और वो उनको लिटरली फॉलो करता था। यहाँ तक कि जब राजा शाऊल था, वो अपनी कॉलिंग से गिर गया। क्या प्रूफ है? उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा था, परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि शाऊल ने बार बार यहोवा का प्रोटोकॉल तोड़ा था। एक लिमिट थी, बार बार यहोवा का प्रोटोकॉल तोड़ा था, इसलिए यहोवा ने अपना पवित्र आत्मा डिपार्ट कर दिया। और नया नियम में लिखा है कि जब खाली देखती है दुष्ट आत्मा उस जगह को, तो और ज्यादा 7 गुना लोगों को लेके उसके अंदर घुस जाती। तो ये नया नियम में नहीं होता, ये पुराना नियम में भी होता था। तब उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा, और दाऊद ही जाता था क्योंकि वो यहोवा का चुना हुआ अभिषेक था। जब वो वीणा उसकी वर्शिप में ऐसे अभिषेक दिया था, जब वो बजाता था, तब शाऊल का दुष्ट आत्मा छोड़ के जाता था। इसके बाद भी दाऊद से गलती हो गई। कहाँ? 2 शमूएल 6 चैप्टर का 3 वचन पढ़ो। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अम्मीनादाब के घर से निकला। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी में रखा। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? कभी सोचा कि उज्जा पे यहोवा क्यों टूट पड़ा? वो तो संदूक को बचा रहा था। कभी सोचा, कभी ये सवाल आया मन में? पहली चीज प्रोटोकॉल क्या था? संदूक कंधे पे उठाया जाना था। कहाँ लिखा है? निर्गमन 25 खोलो जरा, उसका 12 से 14 पढ़ो। और सोने के 4 कड़े डलवा करके उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। मतलब संदूक देखो चौकोर या आयताकार बॉक्स के जैसा बना है, और कह रहे हैं 2 कड़े इधर लगाना, 2 कड़े इधर लगाना। जैसे पुराने जमाने में जो बॉक्स होते थे ना लोहे के, उसमें भी कड़े लगे होते हैं ना, 2 इधर 2 इधर, तो ऐसे कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना। बबूल की लकड़ी के डंडे सोने से ऊपर मड़वा देना। फिर और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। इधर से एक डंडा डालना दोनों कड़ों में, एक इधर से डालना, 2 व्यक्ति इधर से उठाए, 2 जैसे पालकी उठाते हैं ना, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा नियम दिया गया था। दाऊद को पता था, फिर भी उससे ये गलती हो गई। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर की मदद कर देंगे, हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छे से वर्शिप कर देंगे, हम प्रभु को ज्यादा क्या कहते हैं वो दे देंगे, सम्मान दे देंगे। वो ज्यादा सम्मान दे रहा था, प्रभु कहता वो ना चाहिए, दिखावे का नहीं चाहिए, जो नियम दिया वो फॉलो करो। हमने भी ये गलती की थी। जब हमने चर्च शुरू की थी, मैं बता चुकी हूँ शायद, हमने कोई ऑफरिंग बॉक्स रखा ही नहीं।
हमने कहा नहीं, जो परमेश्वर हमको खून पसीने की कमाई से देता है हम उससे प्रभु की सेवा करेंगे, हम किसी का पैसा नहीं लेंगे, हम ऑफरिंग भी नहीं लेंगे। हमने ऑफरिंग बॉक्स भी नहीं रखा था। कॉलिन ब्रदर के जब रिश्तेदार आते तो जबरदस्ती हाथ में पकड़ा के बोलते थे हम तो देंगे, आपने नहीं रखा तो हम क्या करें, हम तो देंगे। वो जबरदस्ती दे के जाते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो परमेश्वर के एक दास से बात की हमने, जो हमारे मतलब गाइड थे, पहले से शुरू से थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, तुमने ऑफरिंग बॉक्स क्यों नहीं रखा तुम दोनों ने। मैंने कहा नहीं पास्टर जी, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम किसी से नहीं लेंगे, हम जो अपनी मेहनत से कमाएंगे हम उससे प्रभु को सामान खरीदा भी था, कुछ सामान, गिटार, ये स्पीकर, ये कुछ चीजें खरीद के, भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो हमने कहा हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा पहली चीज तो ये कि तुम लोगों को आशीष पाने से रोक रहे हो, क्योंकि बीज का सिद्धांत अटल है, जब वो बीज बोएंगे तब उनके जीवन में आशीष आएगी। तुम उनको आर्थिक आशीषें पाने से रोक रहे हो। पहली चीज तो ये, अगर तुम सिखाओगे नहीं लोगों को बीज बोना तो वो फलवंत कैसे होंगे। ये गलत कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। दूसरी चीज ये कि आज नहीं तो कल शैतान तुम्हारे अंदर ये घमंड डाल देगा, कितना भी तुम अलर्ट रहो वो घमंड डाल देगा कि हम चलाते हैं चर्च को। कोई भी चर्च कोई इंसान नहीं चलाता, आमीन। चर्च यीशु की है, यीशु ही चलाता है, और यीशु के ही खर्चे से उसका काम करो। हमने कान पकड़े, प्रार्थना में भी लिटरली हम दोनों ने घुटनों पे आके कान पकड़े, अकेले में हम दोनों ने बैठ के माफी मांगी। अगले ही उसी दिन गए बॉक्स बनवाया, उसको ऊपर से कटिंग करवाई, उसको पेंट करवाया, उस पर क्रॉस बनवाया और लाके चर्च में रखा। तो जब कोई समझाता है तो अपनी गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल तुम ये सोचने लगोगे कि हम चर्च तुम नहीं चलाओगे। उन्होंने कहा चर्च का खर्चा, उन्होंने कहा तुम 10 की जगह 20% डालो ऑफरिंग में, दैट इज ओके, लेकिन तुम हर खर्चा अपने पास से मत करो, क्योंकि चर्च का खर्चा चर्च के ऑफरिंग से ही पूरा होगा। तुम लोगों से नहीं मांग रहे हो, तुम्हारी गलती है। अगर कहीं बड़े काम के लिए जरूरत लगती है तो मांगना भी। हमने कहा हम नहीं मांगेंगे। बोले अभी नहीं जरूरत है, छोटा है चर्च, लेकिन जब बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो लोगों से मांग सकते हो, वो प्रोटोकॉल है। बोले अपनी जेब से जितना तुम्हें 10वांश देना है, 20 अंश देना है, 20 डाल दो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन तुम नहीं करोगे खर्चा। जो ऑफरिंग बॉक्स में आएगा उससे खर्चा चलाओ चर्च का। तब हमको चीज समझ में आई कि हम किराया भी अपने पास से दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज नहीं घमंड, कल घमंड डाल देगा शैतान तुम्हारे अंदर, तब तुमको कोई खींच के भी नहीं ला पाएगा वापस उस घमंड से। और मैंने देखा लिटरली ऐसे लोगों को जो सालों बीत गए, जो घमंड के जाल में फंस गए, उनको आज खींच के लाना बहुत मुश्किल। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि गलत कहाँ है। प्रभु का धन्यवाद, समय रहते हमने ये गलती अपनी सुधार ली। और इसीलिए क्योंकि गाड़ी पे नहीं जाना था, लेवी के कंधों पे, याजक के कंधों पे वो उठा के ले जाना था, वही प्रोटोकॉल था। दाऊद ने सोचा हम ज्यादा महिमा कर दें अपने प्रभु की, वो प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को तुम्हारा एक्स्ट्रा दिखावा नहीं चाहिए। वो कहता है जो नियम, जो इतनी सी बात कही कि टाइम से आ जाए, उतना तो फॉलो कर ले, वो भी नहीं कर रहा तो फिर तू किस काम का। और वहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़का, दाऊद डर गया। दाऊद को गलती, यही दाऊद था जिसने कभी शाऊल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, कभी। पूरी पढ़ के देख लो बाइबल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पढ़ के देख लो। यहाँ तक कि वो उसके हाथ में भी आया, उसके लोगों ने उकसाया कि मार दे, देख ये टॉयलेट करने को आया, तू पीछे यहाँ छुपा, मार दे पीछे। उसने कहा नहीं, वो प्रभु का दास था, आज वो गिर गया है तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उस पे हाथ नहीं, और कभी कुछ मुंह से भी नहीं बोला। यह प्रोटोकॉल उसको मालूम था कि परमेश्वर का व्यक्ति अगर चुना हुआ था और गिर गया है तो उसके लिए प्रार्थना करो। आज के समय के लिए भी यही नियम है, उसके बारे में कुछ ऊटपटांग मुंह से मत बोलो, बंद रखो अपनी ज़बान। ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है परमेश्वर ने ये चीज़ें देखी थी दाऊद की। आज वो दाऊद भूल गया और अपनी महिमा करने लगा कि मैं ज़्यादा अच्छे से प्रभु की सेवा कर दूं। वो प्रभु को नहीं चाहिए था। प्रभु कह रहा था मेरा प्रोटोकॉल फॉलो कर, मेरी विधियों पे चल, मेरे नियमों पे चल, वो बहुत ज़रूरी था। और इसलिए यहाँ पर ये न्याय आया कि उज्जा बेचारा बिना मौत मर गया। अब जब बैलगाड़ी पे रखा जाएगा, गाड़ी पे रखा जाएगा, उबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो संदूक उसको किसी को, आम व्यक्ति को छूना भी नहीं था। वो बहुत पवित्र था। वो वाचा का संदूक आज यहाँ है भी नहीं। बाइबल के स्कॉलर बताते हैं कि वो हेवन में है। वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या चीजें थी?
2 हारून की छड़ थी जिसमें फूल और कलियां आ गए थे, छड़ थी, हाँ, तख्तियाँ थी, जो नियम दिए गए थे, टैबलेट, वो टैबलेट थी। हम तो आज टैबलेट का यूज करते हैं, मूसा को तभी टैबलेट मिल गई, टैबलेट थे। और उस समय मन्ना भी था। मन्ना नहीं है, क्योंकि जिस दिन इजरायली कनान में पहुंचे थे मन्ना गिरना बंद हो गया था। अब उस संदूक के अंदर मन्ना नहीं है, ऐसा बाइबल के स्कॉलर बताते हैं। प्रकाशित वाक्य में जब संदूक फिर से खुला है, वो संदूक स्वर्ग में है, प्रकाशित वाक्य में जब फिर से खुला उसमें मन्ना नहीं है। 11-19 में, हाँ 11 पढ़िए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। वाचा का संदूक हेवन में। हाँ, परमेश्वर का संदूक। पुरातत्व वेत्ता जो है वो इजराइल में खुदाई करके बहुत सारी चीजें मिली हैं, अभी लोग ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं इजराइल के उजड़े पड़े स्थानों में जा के खोदते हैं कि कहीं वाचा का संदूक मिल जाए। पर क्योंकि वो नया नियम नहीं मानते, नहीं पढ़ते तो पता चल जाता कि भैया नहीं मिलेगा, वाचा का संदूक स्वर्ग में पहुंच चुका है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट इज इन हेवन नाउ, वो स्वर्ग में है। दाऊद ने यही गलती की थी, उसको, वो पवित्र चीज थी, उसको छूना अलाउड नहीं था हर किसी को, क्योंकि उस वक्त तक पर्दा पड़ा था मंदिर में, भीतरी आंगन में केवल महायाजक साल में एक बार ही जाता था। भैया जब यीशु ने उस पर्दे को फाड़ा, जब उसको खोलोगे तो वचन मिलेगा। हाँ, वैसे बाइबल है, जब बाइबल आज वाचा का संदूक ये है, तो खोलोगे तो वचन मिलेगा। आज ये है वाचा का संदूक। कमांडमेंट्स, प्रोटोकॉल इसमें मिलता है। वो जो लिटरली था, फिजिकली था, वो तो हेवन चला गया। ये वाचा का संदूक, ये है वाचा का संदूक, बॉक्स के साथ हेवन चला। लिखा ना रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रूफ है, ये प्रूफ है। और जो बाइबल के स्कॉलर है वो भी बताते हैं, और ये प्रकाशित वाक्य में अभी बताया ना, लिखा है। तो वो तो कितनी भी खुदाई कर लो यरूशलेम में और इजराइल में नहीं मिलने वाला है। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल का प्रोटोकॉल आज की कलीसिया नहीं फॉलो कर रही है। उस मीका की तरह, मीका को याद रखो, न्यायों का 17 चैप्टर, कहीं से भी मूर्ति बना के और कुछ भी करके अपने हिसाब से नियम बना लिए। एक बार मैं किसी को समझा रही थी कि भाई भाई को वचन बताए, बहन बहन को वचन बताए, वो बोले नहीं, ऐसे किसी को छोड़ नहीं सकते। तो लोग पास्टर को भी सरपास किए थे कि नहीं नहीं हटो, तुम क्या बता रहे हो? भाई मैं बाइबल से बता रही हूँ, शैतान दांव खेल जाएगा, मत करो। इतने भी अति धर्मी मत बनो दाऊद की तरह, दांव खेल जाएगा शैतान। हम यही गलती करें तो उन्होंने कहा घमंड डाल देगा शैतान तुम्हारे अंदर कि मैं चर्च चला रहा हूँ। गायब भी होगा, मत करो। तुम किसी को लेके चर्च बच्चे की तरह अपने बच्चे को गोद में ला सकते हो, बाकी किसी को ये वचन बताना, प्रार्थना करना, बस। yes. उसके चक्कर में तुम चर्च आना मत छोड़ दो, दूसरे के चक्कर में। ये हो रहा है कलीसिया में, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि पास्टर जब बोला कि नहीं नहीं बहन अपना गृहस्थी देखिए, अपना परिवार देखिए, बहन बहन को, भाई भाई को, आपने फ्री विल दी है परमेश्वर ने।